हेलो दोस्तों, मेरा नाम है चेतन और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। और आज हम द अबंडेंट प्रिंस के एपिसोड 62 को नरेट करेंगे। तो चलिए जल्दी से नरेशन को शुरू करके इसकी पूरी कहानी जानते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में योनमू कहती है, बास्टर्ड, क्या तुम नो नेम के भेजे हुए कोई मैसेंजर हो? जोन कहता है, नो नेम? आखिर ये कौन है? योनमू सोचने लगती है, क्या उसे नहीं पता? मुझे नहीं लगता कि वो इंसान किसी ऐसे को मार्शल आर्ट सिखाएगा जो कि स्वॉर्ड क्लास से रिलेटेड नहीं है। तो फिर उसे ट्रू डीमन स्वॉर्ड के बारे में कैसे पता? ट्रू डीमन स्वॉर्ड को जाने बिना नलिफिकेशन पॉसिबल है ही नहीं। जो सोच रहा था काउंसिल एल्डर योनमू को शायद स्वॉर्ड डीमन के सीक्रेट बुक के बारे में नहीं पता। जॉन फिर कहता है कि मैं फिर से पूछ रहा हूँ, आखिर आपने ये टेक्निक कहाँ से सीखी? योनमू कहती है कि ट्रू डीमन स्वॉर्ड क्लान की एक टेक्निक है, पर यह तो मुझे पूछना चाहिए कि आखिर तुम्हें इसके बारे में कैसे पता? जॉन कहता है कि ट्रू डीमन स्वॉर्ड एक टेक्निक है स्वॉर्ड डीमन की, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप स्वॉर्ड क्लान की पार्ट नहीं है। योनमू कहती है कि आखिर तुम्हें मुझसे ऐसा बात करने की हिम्मत कैसे हुई? शायद तुम्हें मरने की बहुत ही ज्यादा इच्छा हो रही है। मैं तुमसे जबरदस्ती मुंह से उगलवाऊंगी। आखिर तुम्हें सब के बारे में कैसे पता, और आखिर सच है क्या? और वो हमला करने के लिए आगे बढ़ती है। जॉन सोच रहा था कि उन्हें पता होना चाहिए कि मेरे ऊपर ट्रू डीमन स्वॉर्ड काम नहीं करेगी, तो आखिर उन्हें मेरे ऊपर हमला करने की कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रही है? और योनमू जॉन के ऊपर जिस भी टेक्निक का इस्तेमाल करती है, जॉन उन्हें रोक रहा था और सोच रहा था, यह तो उस ट्रू डीमन स्वॉर्ड से अलग है जो कि मैं जानता हूँ, और इसमें कोई वीकनेस भी नहीं है। योनमू कहती है कि देखती हूँ आखिर तुम इसे कितने देर तक ब्लॉक कर पाते हो। जॉन सोच रहा था तो इस केस में और जॉन को हमला करने लगता है। योनमू सोच रही थी जैसे कि मुझे लगा था, इस बास्टर्ड ने ट्रू डीमन स्वॉर्ड को सीखा है। योनमू फिर पीछे आकर सोचने लगती है, मैं इन्हें उन हरामियों के लिए बचा कर रखना चाहती थी, पर अभी मुझे इसका इस्तेमाल करना ही होगा। और उनके स्टेंस को देखकर जॉन भी पूरा शौक था और वो आगे बढ़ती है फुल फोर्स से हमला करने। और जॉन उनके हमले को इजीली रोकते हुए सोच रहा था तो उन्होंने भी इसे मास्टर कर लिया है। गोवांग उनकी फाइट देखकर कह रहा था, आखिर ये सब क्या है? क्या ये स्वॉर्ड मूवमेंट 70 में स्वॉर्ड के सिमिलर नहीं लग रहा है? यहाँ पर योनमू पूरी हैरान होकर सोच रही थी, आखिर ये बास्टर्ड कौन है? इसे बस ट्रू डीमन स्वॉर्ड ही नहीं पता, उसे मूवमेंट्स के बारे में भी पता है। नहीं, उसका स्वॉर्ड मूवमेंट्स तो बिल्कुल सिमिलर है, पर वो जिस ऑर्डर में टेक्निक को यूज करते जा रहा है ये कम्प्लीटली अलग है। पर आखिर ये लड़का है कौन जो कि ये सब कर पा रहा है? यहाँ पर जॉन उन्हें पूरा ही फंसा लेता है और वो कुछ भी कर नहीं पाती, और जॉन के हमले की वजह से उनके हाथ से स्वॉर्ड नीचे गिर जाती है। और अब बारी है जॉन के हमले की, पर वो स्वॉर्ड उनके गले में रखकर कहता है कि आप इस आगे कंटिन्यू करना चाहती है? योनमू सोच रही थी कि मैंने क्लियरली देखा था, मैं पूरा श्योर हूँ उसने अभी भी जिस टेक्निक को परफॉर्म करी ये वही सेम टेक्निक है जो कि नो नेम ने भी परफॉर्म करी थी। जॉन फिर कहता है कि क्या आप अभी मुझे बता सकती है आपने ये टेक्निक कहाँ से सीखी? योनमू कहती है कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती, पर अगर तुम मुझे हारने के लिए सजा देना चाहते हो तो ये रहा मेरा हाथ, इसे काट दो। जॉन सोच रहा था कि उनके इस बिहेवियर से लग रहा है वो किसी भी तरह से नो नेम से कनेक्टेड है, तो मुझे अभी क्या करना चाहिए? जॉन फिर कहता है कि चलो टॉपिक को चेंज कर देते हैं। मैं चेक करना चाह रहा था और जानना चाह रहा था कि आखिर आपके और उनके बीच में क्या रिश्ता है, क्योंकि मैं और वो कभी कोएग्जिस्ट नहीं कर सकते। योनमू कहती है कि क्या तुम कल के 7th प्रिंस हो? जॉन कहता है तो आपको मेरे बारे में पता है। योनमू कहती है कि जब तुम पैदा हुए थे तभी काउंसिल एल्डर्स मीटिंग में तुम्हें लेकर काफी बात उठी थी। योनमू फिर सोचने लगती है कि क्या उसने मुझे जो पहले सवाल पूछा था वो इसलिए पूछा था ताकि वो जान सके कि आखिर मैं उन दो क्लास के साथ हूँ या नहीं। मैं गुस्से की वजह से उसके बातों को समझ ही नहीं पाई। योनमू फिर कहती है कि आई गेस तुम इसे एक बदकिस्मत रिश्ता कह सकते हो। 500 साल पहले स्वॉर्ड डीमन के 3 स्टूडेंट हुआ करते थे, जूरेंग, होंगसू एंड क्यूंग चोन। और क्योंकि स्वॉर्ड डीमन की लॉयल्टी हमेशा डीमनिक कल्ट के साथ थी, उन्होंने प्लान किया कि वो 3 सबसे एक्सेस स्टूडेंट में से सबसे बेस्ट को सिलेक्ट करेंगे जो कि उनका क्लान यानी डीमन स्वॉर्ड क्लान का स्टूडेंट बनेगा। क्योंकि परंपरा ऐसी है कि डीमन स्वॉर्ड क्लान के टेक्निक्स को बस किसी एक को ही पास किया जा सकता है, और जो बाकी 2 बच जाएंगे वो दोनों लॉर्ड मुहिया के बॉडीगार्ड बनेंगे जो कि उस समय का लॉर्ड थे। क्यूंग और जूरांग जिनके पास ग्रेट टैलेंट थी, उनके दिमाग में एक आइडिया आया और उन्होंने बहुत से मिर्सास क्लान की सपोर्ट लेकर लॉर्ड से शादी कर ली। पर उनके इस काम से स्वॉर्ड डीमन बहुत ही ज्यादा दुखी हो गए थे और वो गुस्से में आकर अपने 3 स्टूडेंट को ही बाहर निकाल देते हैं क्योंकि उन्हें लगा कि उनके प्रेस्टीज की वजह से उनके स्टूडेंट की इच्छाएं काफी गलत होती जा रही है। और बस उन दोनों की वजह से मेरे एंसेस्टर होंगसू जो कि स्वॉर्ड डीमन के वंशज बनना चाह रहे थे बन नहीं पाए। पर उन्हें निकाल देने के बाद भी उन्होंने स्वॉर्ड डीमन को नहीं भूला, और क्योंकि स्वॉर्ड डीमन ने अपने मरने से पहले किसी को भी अपना वंशज नहीं बनाया था, डीमन स्वॉर्ड क्लान खत्म हो गई। उसके बाद मेरे एंसेस्टर होंगसू ने एक दूसरा डीमन स्वॉर्ड क्लान खड़ा किया, ये क्लेम करते हुए कि वही स्वॉर्ड डीमन के वंशज है, पर उन्हें काउंसिल एल्डर्स ने रिकॉग्नाइज नहीं किया क्योंकि स्वॉर्ड डीमन ने उन्हें पहले बहिष्कार किया था।
पर इसके बावजूद जिन काउंसिल एल्डर्स ने मेरे एंसेस्टर को रिकॉग्नाइज नहीं करा, उन्होंने ही क्यूंग के सोर्ड क्लान और जूरे का डार्क क्लान को रिकॉग्नाइज कर दिया एज ए सक्सेसर ऑफ डीमन सोर्ड क्लान। मेरे एंसेस्टर ने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया, पर उन्हें इसकी वजह से 10 साल की सजा हो गई, क्योंकि वो उनका विरोध कर रहे थे जो कि अभी लॉर्ड के फैमिली मेंबर बन गए थे। और वो जब जेल से बाहर आए, ये 2 क्लान्स इतने बड़े और पावरफुल हो गए थे कि उनके पास कुछ भी करने को बचा नहीं था। इसी गुस्से में उन्होंने हेज़र डीमन सोर्ड क्लान की स्थापना करी ताकि वो चीज़ों को सही कर पाए। और उनकी इसके पीछे 3 इच्छाएं थी। पहला था डीमन सोर्ड क्लान के बंक्स को रिस्टोर करना और उसे मिट्टी में मिले हुए सामान को वापस फिर से खड़ा करना। दूसरा था सोर्ड डीमन का टेक्निक ट्रू डीमन सोर्ड को पूरी तरह से रिस्टोर करना। जो सोच रहा था कि यह तो अजीब है, अगर ये ट्रू डीमन सोर्ड था, पर यह बात तो ये एक्सप्लेन नहीं करती कि आखिर उन्हें 24 डीमन सोर्ड कैसे पता, जो कि सोर्ड डीमन ने ब्लेड गॉड के साथ लड़ने के बाद डेस्ट्रक्टिव सोर्ड टेक्निक को एनालाइज करने के बाद क्रिएट किया था। योनमू फिर कहती है कि और तीसरी इच्छा थी कल्ट और लॉर्ड के प्रति लॉयल्टी। जैसे कि सोर्ड डीमन का सपना था कल्ट को हरामियों से फ्री करना, जैसे कि डार्क क्लान और सोर्ड क्लान, मेरे एंसेस्टर भी यही करना चाह रहे थे। जो सोचने लगता है कि जो बात मुझे लेफ्ट गार्डियन ने बताई थी कि सोर्ड डीमन का स्टूडेंट बस एम्बिशियस बास्टर्ड थे, तो ऐसा सोचना कि उनमें से कोई सोर्ड डीमन की इच्छा को पूरा करेगा और फिर उन टीचर्स को अपने डिसेंडर्स को पास भी करना। जॉन कहता है कि मैं ये देखकर काफी सरप्राइज हुआ हूँ, क्योंकि लॉयल्टी 500 साल के बाद भी जल्दी आ रही है। तो हेज़ी डीमन सोर्ड क्लान के ट्रू डिसेंडेंट है। योनमू शौक होकर सोचने लगती है कि ऐसा सोचना कि वो कुछ ऐसा कहेगा जो हमारा क्लान कब से ही सुनना चाह रहा था। अगर मेरे फादर और मेरे एंसेस्टर्स ये सारी बातें सुनते तो वो भी बहुत ही खुश होते। जॉन फिर कहता है कि मैं 10th काउंसिल एल्डर एंड डीमन सोर्ड क्लान के ट्रू डिसेंडेंट से एक फेवर चाहता हूँ। प्लीज मेरे एक और विटनेस बन जाइए ताकि मैं कल्ट के वाइस लॉर्ड के पोजीशन को हासिल कर पाऊँ। और अगर आप मेरी एक विटनेस बनती है तो मैं प्रॉमिस करता हूँ 6 मैन क्लान्स का और कोई कंट्रोल नहीं होगा कल्ट के ऊपर। योनमू कहती है क्या तुम्हें लगता है तुम्हें कर भी पाओगे? अगर तुम जैसा कह रहे हो ये सब इतना ही आसान होता तो अभी तक इसे इतना समय नहीं लगता। योबों कहता है को मजाक नहीं कर रहे, पॉइजन क्लान पूरी खत्म हो चुकी है और डार्क क्लान के सारे मेंबर जो कि कल्ट के ग्राउंड में थे इंक्लूडिंग लेडी मू, वो सभी मर चुके हैं। योनमू शौक होकर कहती है क्या तुम सच कह रहे हो? जॉन फिर कहता है काउंसिल एल्डर योनमू, मैं आपको डायरेक्ट ही कहना चाहता हूँ, अगर आप मुझसे लॉयल्टी की कसम खाती हैं तो मैं आपके सोर्ड डीमन के वंशज बनने के सपने को ऑफिशियली पूरा कर दूंगा। योनमू कहती है आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? जॉन कहता है कि मेरा मतलब मैं आपको सोर्ड डीमन के मार्शल आर्ट्स को ऑफिशियली पास करूंगा। योनमू कहती है क्या सोर्ड डीमन के मार्शल आर्ट्स को ऑफिशियली मुझे पास करोगे? पर आखिर ये कैसा पॉसिबल हो सकता है? जॉन फिर कहता है कि क्या आपको पता है आखिर डीमनिक एकेडमी को खोला क्यों गया है? एकेडमी का ट्रू ऑब्जेक्टिव है सोर्ड डीमन के ट्रू सक्सेसर को ढूंढना। इसे सेटअप किया गया था ताकि जो छठे टेस्ट को पास कर लेता है उसे सोर्ड डीमन की सीक्रेट बुक मिलेगी जिसमें उनकी सारी टेक्निक्स है। योनमू कहती है सोर्ड डीमन का अपने पीछे कुछ ऐसे छोड़ जाना, इस पर बिलीव कर पाना मुश्किल है। जॉन कहता है मुझे कहने से अच्छा दिखा देना चाहिए और जॉन उनके सामने ट्रू डीमन सोर्ड को परफॉर्म करता है। योनमू सोच रही थी यही तो है ट्रू डीमन सोर्ड। जॉन फिर 24 डीमन सोर्ड्स को भी परफॉर्म करता है, जो देखकर गोवांग पूरा शौक रह गया था और कहता है क्या ये तो और भी ज्यादा पावरफुल और प्रिसाइज है उससे भी जो कि उन्होंने कुछ ही समय पहले परफॉर्म किया था। योनमू ये सब देखकर पूरी इमोशनल हो गई थी और सोच रही थी तो यह 24 डीमन सोर्ड्स यही मेरे सबका सल्यूशन है। योनमू तभी मेडिटेशन के पॉज में बैठ जाती है और कहने लगती है कि कुछ चीजें जो कि मैं कभी फील नहीं कर पाई, फर्क नहीं पड़ता मैंने कितनी मेहनत करी, पर अभी सब क्लियर हो गया है। सो डीमन का ट्रू इनसाइट्स और वो 5 की यूनिफिकेशन करने लग जाती है। जो सोच रहा था तो वो रियलाइजेशन में बैठी है यह तो ट्रू ग्रैंड मास्टर बनने के लिए बहुत ही जरूरी है। या मैंने भी यही सब किया था? तभी उनके ऊपर कोई पॉइजन डार्ट मारता है और ये और कोई नहीं उनका ही गार्ड था जिस डार्ट को योबोंग पकड़कर योनमू को बचा लेता है। गोवांग फिर तुरंत ही जाकर उसे पकड़ता है जिसने ये सब किया है। वहाँ पर एक और भी था जो कि इसमें शामिल था जिसे कि चोन जाकर पकड़ता है, पर यहाँ पर गोवांग ने जिसे पकड़ा था वो खुद ही मारा जाता है और जो दूसरा था वो भी मरने की कोशिश करता है, पर चोन उसके मुंह को बंद करने ही नहीं देता और उसके मुंह से दांत को बाहर निकालता है जिसमें कि पॉइजन लिपटा हुआ था, जिस पर थोड़ा प्रेशर लगाने से यह टूट जाएगा और वो देखते ही देखते मारा जाएगा। चियोन फिर उसके म्यूट की प्रेशर पॉइंट को रिलीज करता है और कहता है तुम्हें अभी सबका जवाब देना ही पड़ेगा, आखिर तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा है? वो गार्ड कहता है कि मैं बता नहीं सकता। चियोन कहता है कि मुझे पता ही था और वो उसके म्यूट के पॉइंट को फिर से एक्टिवेट कर देता है। तुम कभी भी कुछ भी नहीं कहोगे है ना, क्योंकि तुम तक जासूस हो। क्या मैं कुछ भी गलत कह रहा हूँ? और फिर वो उसके मुंह को भी हमेशा हमेशा के लिए बंद कर देता है और कहता है मैं तुम्हारे सारे हड्डियों को एक एक करके तोड़ता रहूंगा। अगर इनके बीच में तुम्हें अपना फैसला बदलने का मन हो तो तुम अपने आंखें ऊपर नीचे कर सकते हो, पर लगता नहीं कि तुम कभी भी सरेंडर करोगे क्योंकि तुम तो जासूस हो ना। यहाँ पर योनमू के 5 की यूनिफिकेशन पूरी हो जाती है और उनकी पूरी बॉडी रिकंस्ट्रक्ट हो गई थी जैसे कि जॉन के साथ भी हुआ था।
फिर वो जॉन के पास जाकर कहती है, मैं योनमू, लीडर ऑफ हेजी डीमन सोर्ड क्लान एंड 10th काउंसिल एल्डर, सोर्ड डीमन का ट्रू सक्सेसर मास्टर जॉन के सामने। और ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये था आज का एपिसोड। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ कि तुम्हें ये एपिसोड और मेरी नरेशन कैसी लगी। और अगर तुम्हें मेरे एफर्ट्स पसंद आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट कर देना ताकि तुमसे ऐसी वीडियोस मिस ना हो जाए।